हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। आज ज्योग्राफी के क्विक सीरीज में एजुकेटर्स बूस्टर की इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोगों ने इसके अंतर्गत वर्ल्ड के बहुत महत्वपूर्ण भूगोल के चर्चित स्थानों को हम लोग मैपिंग के थ्रू देखते हैं और हम लोग विश्व भ्रमण पे अभी निकले हुए हैं, ठीक है। और जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं, हम लोग केवल वही जगह को देखते हैं। तो ये एक ज्योग्राफिकल आइडिया को विकसित करने के लिए किया गया एक प्रयास है, जिसके माध्यम से हम लोग परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट्स को, वर्ल्ड के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसको देखते हैं, उसको बहुत अच्छे से मैपिंग के थ्रू हम लोग उसको सीखते हैं। और साथ ही साथ जब कोई एरिया या कोई जब क्षेत्र जो बहुत जटिल है, तो उसके लिए हम लोग ट्रिक भी हम लोग उसको देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से, है ना। तो इसको हम लोग आज फिर से एक महत्वपूर्ण लोकेशन के थ्रू आगे बढ़ाएंगे अपने इस सीरीज को। और आज मिडिल ईस्ट, आपको पता होगा कि ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट शब्द का प्रयोग किया था और आज अमेरिका भी उस शब्द को का प्रयोग कर रहा है। यूरोप और अमेरिका, जो भी ये सब देश हैं, ये मध्य पूर्व को, ठीक है, मिडिल ईस्ट को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मतलब उपयोग करते हुए आए हैं, क्योंकि संसाधन से बहुल क्षेत्र है यह, तेल से बहुल क्षेत्र है, जहां पर कई महत्वपूर्ण देश हैं। सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा ही आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है और ऊर्जा से संपन्न देश होने की वजह से इनका महत्व काफी अधिक है। और यह एक बहुत ही गेम चेंजर एरिया बन गया है, जहां हर देश अपना अधिकार जमाना चाहता है। आज हम लोग उस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण प्लेयर इजराइल के बारे में देखेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग को देखना यह है कि इजराइल कहाँ है। आज हम लोग बहुत ही सामान्य सा एक परिचय के रूप में देखेंगे इसे। हम लोग ज्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे और हम लोग आगे के और सीरीज में फिर इसके बहुत सारे प्लेस को भी देखेंगे। लेकिन आज मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि देखिए इजराइल कहाँ है, ठीक है, किस तरह से लोकेटेड है और उसके चारों तरफ कौन कौन से देश स्थित हैं। आज जरा इस चीज पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि देखिए, या तो फिर आप कोई भी एग्जाम में देखिए, या तो आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में देखिए, स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में देखिए, या फिर आप एसएससी हो, रेलवे हो, या किसी भी तरह के बैंकिंग, किसी भी तरह के एग्जाम में जब इसे आप करंट अफेयर्स के थ्रू भी देखिए, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, प्लस स्टैटिक जीएस के रूप में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आज उसे देखेंगे, क्योंकि कई बार कई एग्जाम में पूछा है कि इजराइल के चारों तरफ स्थित कौन कौन से देश हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है। तो आज हम लोग देखेंगे और एक आइडिया लेंगे कि इजराइल कौन कौन से महत्वपूर्ण देशों के साथ घिरा हुआ है, ठीक है, जिससे उसका क्या है, कंफ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक। तो आइए आज हम लोग देखें कि मिडिल ईस्ट का एक महत्वपूर्ण प्लेयर इजराइल किस तरह से लोकेटेड है और कौन कौन से क्षेत्रों से इसकी सीमा लगती है। आइए देखें। इजराइल के विषय में हम लोग को देखना है, ठीक है। इजराइल, इसके लिए सबसे पहले मैपिंग हम लोग को, आपको पता है कि हम लोग का यही तरीका है कि मैपिंग के थ्रू हम लोग सब चीज को कवर करते हैं। तो आइए सभी चीजों को देखने के लिए सबसे पहले एक मैप का हम लोग निर्माण करें, एक मैप को ड्रॉ करें। तो मैप में एक बहुत ही विस्तृत मैप बना हुआ है, ठीक है। एक विस्तृत मैप का मतलब हो गया कि जो काफी चीजों को अपने अंदर समाहित किए हुए रहे, ऐसे मैप का हम लोग यहाँ पर निर्माण करेंगे, ठीक है फ्रेंड। देखते चलिए। आप लोगों को भी ये ड्रॉ करना है, क्योंकि बिना मैपिंग के आप बहुत अच्छा ज्योग्राफी में नहीं कर सकते, ठीक है। ज्योग्राफी के आइडियाज को आप बहुत अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके आइडिया को ज्यादा कंक्रीट और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा आपको मैपिंग तो करना होगा, है ना। और आप लोग काफी समझदार हैं, मुझे काफी भरोसा है कि आप लोग मैपिंग को बहुत तरहीज देंगे, ठीक है। तो हम लोग अपने मैप को अब ड्रॉ करने के काफी नजदीक आ गए हैं।
मैं पेन के कलर्स को चेंज करता हुआ मैप ड्रॉ करूंगा ताकि आप लोगों को काफी आसानी हो। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इजराइल को बनाया है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये इजराइल है, ठीक है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कंट्री आपको दिख रहा है सबसे ऊपर में, ये देखिए तुर्की है, ये तुर्की, ठीक है। आइए तुर्की के बाद इधर आइए, ये है सीरिया। कौन है, मैं बाहर लिखता हूं क्योंकि अंदर हम लोग को बहुत चीजें अभी लिखनी है। सीरिया, ठीक है। सीरिया के बाद हम लोग आए जॉर्डन, जॉर्डन, राइट, जॉर्डन। उसके बाद फिर हम लोग को देखना है, हम लोग को देखना है, फिर इधर आइए, यह है मिस्र, इजिप्ट, मिस्र। आप लोग लिखते चलिए, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना है। यह है गाजा, जिसे गाजा पट्टी भी कहते हैं, ठीक है, गाजा स्ट्रिप्ट, गाजा पट्टी। और ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम क्या, वेस्ट बैंक, ठीक है। इसे कहां लिख दिया जाए, पहले तो जान लीजिए कि ये पूरा जो इलाका है ये भूमध्य सागर का है, भूमध्य सागर, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक, है ना। इन सब चीजों को नोट करके चलना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़िए, हम लोग अब आगे देखें जरा सा। तो अब हम लोगों को यहाँ पर एक एरिया बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, एक एरिया बनाना है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। ये ऐसे ऐसे, ठीक। मैं इसे ओवरलैप करूंगा, ये ओवरलैप कर दिया मैंने इसे, ये ओवरलैप कर दिया मैंने इसे। ये विवादित क्षेत्र है जिसका नाम है गोलन हाइट, ठीक है। क्या नाम है इसका, गोलन हाइट्स, हाइट्स, गोलन हाइट्स, ठीक है। ये है इजराइल, ठीक है, ये है इजराइल। और ये है यरूशलेम। क्या है ये जो क्षेत्र है जो अंदर गया है ये है जेरूसलेम या यरूशलेम, दोनों ही चीज लिखा जाता है, ठीक है। इसे क्या लिख दिया जाए, यरूशलेम, यरूशलेम, ठीक है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे इजराइल का एक पवित्र स्थल है ये। और ये क्या है, ये महत्वपूर्ण रूप से इस यहाँ पर जो एक और प्लेयर है फिलिस्तीन, उन लोगों का भी एक पवित्र स्थल है यरूशलेम, ठीक है। तो इस यरूशलेम पर क्या है, दोनों ही अपने अपने अधिकार को रखते हैं। तो ये एक कहा जाए कि विवादित स्थल है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये यरूशलेम है। अभी फिलहाल इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी कहाँ है, यरूशलेम, देख लीजिए, ये यरूशलेम है, इजराइल की राजधानी है ये। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है, डेड सी, ठीक है, मृत सागर। क्या है ये, मृत सागर, मृत सागर, डेड सी। खासियत समुद्र तल से काफी नीचे है ये, लगभग 430 मीटर, समुद्र तल से 430 मीटर नीचे है, ये देखिए, ठीक है। काफी सलाइन है, काफी खारा है ये, ठीक है, मृत सागर, राइट। उसके बाद फिर देखिए, इसमें एक नदी आकर के गिरती है ऐसे। मैं सिंपल मैप को बनाना चाहता हूं, ज्यादा इसको, ये देखिए एक नदी यहाँ आके गिर रही है, ये है जॉर्डन नदी, जॉर्डन नदी। देखिए सीमा निर्माण कर रहा है, ऐसा लग रहा है क्या कि प्राकृतिक सीमा बन रही है, तो बिल्कुल सीमा के ही समानांतर ये नदी सटी हुई है और आकर के गिरती है कहां पर, तो आकर के गिरती है मृत सागर में, ठीक, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग,
तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए मिस्र के साथ इसकी सीमा लग रही है, एक पूरे भूमध्य सागर से सीमा लग रही है और उत्तर में सीमा लग रही है लेबनान से। ठीक है, लेबनान से, लेबनान से सीमा लगती है उत्तर में, उत्तरी सीमा लेबनान से, और उत्तर पूरब का सीमा या पूर्वी सीमा किससे, सीरिया से। ठीक है, सीरिया से लगती है, और पूर्णतः पूरब में एकदम एक देश जॉर्डन जो सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्माण करता है वो लगी हुई है। तो कई बार, एक बार तो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था संघ लोक सेवा आयोग में, यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि इस दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है वो भूमध्य सागर से नहीं लगती, और उसमें दे दिया था लेबनान, उसके बाद दिया था सीरिया, ठीक है, और उसके बाद दिया था इजराइल, और एक ऑप्शन जॉर्डन भी था। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं बहुत आराम से, और आएंगे ही आएंगे। और अभी ये कंफ्लिक्ट का जोन है, मतलब यहाँ पर काफी कंफ्लिक्ट हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो विवादित क्षेत्र के पास आपसे ये सवाल यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, ठीक, तो इस सवाल को अगर यहाँ से कोई भी सवाल आएंगे तो काफी लाजवाब सवाल रहेगा, तो इसलिए मैं इस क्षेत्र को मैपिंग के थ्रू चाहता हूं कि एक बार हम लोग घूमें और हम लोग देखें। ठीक है, तो ये है, तो इस तरीके से हमने जाना कि इजराइल के उत्तर में लेबनान है, उसका उत्तर पूरब में कौन है, सीरिया है, फिर पूरब में कौन है, जॉर्डन है, और उसके बाद फिर कौन है, देखिए पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में कौन है, मिस्र है, और पूरे पश्चिम क्षेत्र में जो पूरा सीमा है इजराइल का वो किससे लगता है, भूमध्य सागर से लगता है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु भी यहाँ पाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शहर भी यहाँ पर हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि मैं इसके लिए एक अलग से भी बहुत अच्छा सा क्लास एक लेके आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो हमें इसके चारों तरफ स्थित देशों को देखना है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए, यहाँ एक शहर है अकरा, बहुत महत्वपूर्ण शहर है, काफी उत्तर में स्थित है। उसके बाद जस्ट नीचे है वो सब और भी महत्वपूर्ण शहर है, उसका नाम है हैफा, क्या, हैफा, और जस्ट उसके थोड़ा नीचे हम अगर यहाँ पे आते हैं तो ये क्या है, तेल अवीव, बहुत महत्वपूर्ण जगह है तेल अवीव, तेल अवीव बहुत बड़ा शहर है तेल अवीव। अभी अमेरिका ने यहाँ पर अपना एक दूतावास भी स्थापित किया है तेल अवीव में। ठीक है, तो ये है, तो इस तरीके से हम कुछ शहर को भी देख लेते हैं, यहाँ पर देखें। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए इस क्षेत्र में एक और खास चीज है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे इजराइल को हम अगर देखें तो इजराइल को हम 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, इजराइल को अगर देखा जाए तो इजराइल को हम 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। अभी हम लोग इजराइल पढ़ नहीं रहे हैं एज सच, बट मैं आपको एक ऐसे ही रफली दिखा रहा हूं कि इजराइल को 3 भागों में बांटते हैं, एक नॉर्दर्न इजराइल, एक मिडिल इजराइल और एक साउदर्न इजराइल। ठीक है, तो साउदर्न इजराइल क्या है, रेगिस्तान क्षेत्र है। ठीक है, रेगिस्तान क्षेत्र है, यहीं पर पाया जाता है नेवेज। नेवेज क्या है, एक महत्वपूर्ण मरुस्थली भूमि, वो नेवेज के नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे हमारे यहाँ थार का मरुस्थल है, वैसे ही नेवेज मरुस्थल पाया जाता है। नेवेज मरुस्थल दक्षिणी सूडान में पाया जाता है, दक्षिणी इजराइल में पाया जाता है। देखिए ये जो क्षेत्र है ना, जो उत्तरी इजराइल, ये पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, पर्वतीय पठारी क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पर ये पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर माउंट कार्मेल, ठीक है, क्या, माउंट कार्मेल, ठीक है, माउंट कार्मेल यहाँ पे पाया जाता है, कार्मेल का पठार या कार्मेल का पहाड़। यहाँ पे इसके जस्ट उत्तर में देखिए एक बहुत ही ऊंचा सा क्षेत्र, ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र प्राप्त होता है, इसे कहते हैं गैलीली का पठार। नाम सुने होंगे, गैलीली, क्या, गैलीली, गैलीली का पठार, ये 1208 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, माउंट कार्मेल और गैलीली का पठार। और फिर देखिए यहां पर है सेरॉन का मैदान। ठीक है, प्लेन ऑफ सेरॉन। ठीक है, प्लेन ऑफ सेरॉन, सेरॉन का मैदान। तो ये शेरॉन का मैदान भी यहाँ पे मिलता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखें, मैं यहाँ पे ज्यादा थोड़ा सा मैप मतलब ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक अलग से मैप बनाया है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ये लगा हुआ एरिया जो दिख रहा है आपको, यहाँ इस क्षेत्र में ये पूरा अगर ऐसे दिखाऊं तो यही जो है ना, यही है सेरॉन का मैदान, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो बताया वो क्या बताया, यहाँ पर मैंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र है, यही है क्या, यही है माउंट कार्मेल, और यहाँ पर क्या है, गैलीली की पहाड़ी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये गोलन हाइट तो पता ही है, ये सीरिया और इजराइल के बीच का एक विवादित स्थल है, ठीक है। और फिर ये जो एक झील दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो झील दिखाई पड़ रही है यहाँ पे आपको, ये झील यहाँ पर है, ये झील यहाँ पर स्थित है। ये इसका नाम है लेक तिबेरिया। क्या? लेक टाइबेरियास, तिबेरियाज लेक। हिंदी में लिखें अगर इसको तो क्या लिखेंगे, हिंदी में अगर इसको लिखें तो तिबेरिया झील। ये इजराइल की सबसे बड़ी झील है तिबेरिया झील। इसे भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्लेस है ये, ठीक है। यहां देखिए एक गल्फ ऑफ अकाबा है। क्या है ये? गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी। यहां पर एक देश स्थित है, यहाँ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है इजराइल का। देखिए एकदम साउदर्न पॉइंट पे दिख रहा है ना, अकाबा की खाड़ी पे, यहाँ पर इसका नाम है इलत। अंग्रेजी में इलेट लिखते हैं, क्या? ELAT, और हिंदी में पढ़ते हैं इलत। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो काफी काम आएगा आपका, जैसे कि डूबते को तिनका का सहारा, कभी एग्जाम में कभी इलिमिनेट करने के लिए ये सब चीज काम आता है। अगर किसी एग्जाम में आपको इस क्षेत्र से अगर एक क्वेश्चन इजराइल से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है भूगोल में, ठीक है। तो अगर बन जाए और लिख दे कि इजराइल लाल सागर पर स्थित है, तो क्या करेंगे आप? उसको काट देंगे, गलत कर देंगे। गल्फ ऑफ अकाबा क्या है? ये इजराइल, ये देखिए लाल सागर का ही तो एक पार्ट है ना, ये यहाँ पर लाल सागर का एक पार्ट है ना, क्योंकि आगे चलेंगे तो यहीं से तो एक देखिए ये है, और एक इस तरीके से यही है लाल सागर का हिस्सा। लाल सागर ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे, यही तो लाल सागर है ना। तो ये पॉइंट कहाँ जाके, ये इजराइल से जाकर छू रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर छू रहा है। तो इस तरीके से आपको ये इलिमिनेशन करने में बहुत मदद करेगा आपका। तो इसको देखिए, या फिर आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित भौतिक विभागों को ध्यान से देखिए, और आपको दे दे कि गैलीली का पठार, माउंट कार्मेल, सेरॉन प्लेन और लेक तिबेरिया, यह भौतिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? लेबनान, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन। आपको यही दे दिया सवाल, यही सवाल बन गया। आपको क्या लगता है सवाल बहुत आसान है? बिल्कुल भी नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत लेवल का है, लेकिन जब आप इसे जानेंगे तभी ये बन सकता है, ठीक। तो ये बात है। तो आइए देखिए, अब हम लोग कुछ यहाँ पे देखते हैं, हम लोग नोट करते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसे बना लिए होंगे, ठीक है। आइए, साथ साथ में आप नोट करते जाइए, क्योंकि आप एक जगह से कहीं सोचेंगे कि सब कुछ मिल जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए जो भी बताया जा रहा है उसे नोट करते चलना है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि इजराइल से लगने वाले देशों की कौन कौन से नाम है। तो देखिए कौन कौन से देश लग रहे हैं। तो देखिए सबसे उत्तर में कौन है? लेबनान, ठीक है। कौन कौन है? लेबनान पहला। सेकंड नंबर में कौन है? सीरिया, ठीक है, सीरिया। थर्ड नंबर में कौन है? तो थर्ड नंबर में लगने वाला देश कौन सा है? जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन। फोर नंबर में कौन सा देश लग रहा है? मिस्र, ठीक है। कौन है? मिस्र। तो ये देखिए, तो हम लोगों ने नोट कर लिया, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ये जो देश हैं ये सब लग रहे हैं इजराइल के साथ। और इधर भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर को नोट नहीं करना है, देश को नोट करना है बस, ठीक है। तो ये बात हो गया। अच्छा,
अब एक बात और, वो क्या, थोड़ा राजधानी देख लीजिए, क्योंकि इस क्षेत्र का राजधानी भी कई बार पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है, तो दिक्कत ना हो इसीलिए हम लोग राजधानी भी देख लेंगे। तो सीरिया की राजधानी, सीरिया की राजधानी क्या है, देखिए यहां पर आते हैं, ठीक है, तो लेबनान, लेबनान की राजधानी पहले देखिए, तो लेबनान बिल्कुल ही भूमध्य सागर के तट पे बसा हुआ इसकी राजधानी है, देखिए यहां पर मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये इसकी राजधानी क्या है, तो मैं ऐसे बाहर निकाल दूं, और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए और नोट कीजिए, साथ साथ में एकदम पेन के साथ, मेरा जैसा पेन चल रहा है आप लोग वैसे ही नोट कीजिए। बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत, ये आपको नोट कर लेना है पहला चीज। उसके बाद फिर क्या है, सीरिया, तो सीरिया की राजधानी देखिए यहां पर है, सीरिया की राजधानी ये इस तट पे है, ठीक है, पश्चिम के तट पे है। दमिश्कस, क्या, दमिश्कस, दमिश दमिश्कश, दमिश्कश या दमिश्क भी कहते हैं, दामिश्कस या दमिश्क। उसके बाद फिर क्या है, आगे बढ़े, यरूशलेम तो मैंने बता दिया इजराइल की राजधानी, ठीक है। उसके बाद जॉर्डन की राजधानी, तो जॉर्डन की राजधानी हम लोग देखेंगे, देखिए इस तट पे यहां पर जॉर्डन की राजधानी ये है अम्मान, देखिए यहां, मैं पेन का जरा कलर चेंज कर लूं, क्या, अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, देखिए ये हो गया अम्मान, ठीक। उसके बाद फिर मिस्र, तो मिस्र आपको पता है कि मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, कैरो, काहिरा, तो हम लोग यहां लिख दें क्या, काहिरा, काहिरा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, लेबनान की राजधानी बेरूत, ठीक है, बेरूत। मैंने क्या बताया, सीरिया की राजधानी, तो सीरिया की राजधानी मैंने बताया दमिश्कश या दमिश्क भी कहते हैं, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर जॉर्डन की राजधानी अम्मान, अम्मान, और फिर मिस्र की राजधानी काहिरा या इसे कैरो भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इतने चीजों को नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको बहुत बढ़िया से करने का जरूरत है, एक ही मैप में सारा चीज है, यहाँ बहुत लिखने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक। मैंने साफ साफ बता दिया जो जो क्षेत्र को आपको नोट कर लेना है। गोलन हाइट्स, तो एकदम बिल्कुल आपको दिख रहा है कि इजराइल और क्या सीरिया के सीमा पे स्थित एक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र है, ठीक है, दोनों में विवाद है गोलन हाइट्स को लेकर के, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये जो वेस्ट बैंक है वहां पर यरूशलेम इजराइल की राजधानी स्थित है, ठीक है। उसके बाद फिर मृत सागर है, बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पर एक नदी गिर रही है जॉर्डन नदी, मृत सागर की गहराई 430 मीटर नीचे है, समुद्र तल से भी 430 मीटर नीचे स्थित है। इलत एक शहर है जो गल्फ ऑफ अकाबा पे स्थित है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद फिर पूरा का पूरा इसका पश्चिम क्षेत्र क्या है, भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। महत्वपूर्ण शहर में अकरा, हैफा और तेल अवीव है, ठीक है, ये है। और यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण शहर है यहाँ पर जो कि गाजा पट्टी पे है, इसका नाम है खान यूनुस, काफी चर्चा में रहा है ये, क्या, खान यूनुस, यूनुस, खान यूनुस। हम लोग और देखेंगे, देखिए हम लोग प्लेसिंग पे बिल्कुल एक अच्छा सा क्लास रखेंगे जिसपे जितने भी विवादित स्थल या फिर शहर यहाँ पर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और तल्लीनता के साथ देखेंगे। फिलहाल इतने चीजों को आप एकदम आत्मसात कीजिए। तुर्की की राजधानी भी देखते चलते हैं, अंकारा, ठीक है, अंकारा। लेकिन तुर्की किसी भी स्थिति में इजराइल से इसकी सीमा नहीं लगती, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूं, ठीक है, इजराइल से कोई सीमा नहीं लगती। तो ठीक है फ्रेंड, आज का क्लास यहीं रोकेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्षेत्र, एक कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, प्लेसिंग, मैपिंग, और उससे इजराइल से लगने वाले देशों की जो सूची है उसमें आपको दिक्कत अब कभी नहीं होगी। परीक्षा में जब भी आएगा तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। राजधानियों को भी याद कर लीजिए, कोई भी राजधानी यहाँ से आए, सही जोड़ी मिलाने के लिए आए या फिर अकेला आए, तो आप बिल्कुल उसको सही करेंगे। तो ठीक है, कल फिर हम लोग एक नए महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल प्लेस एरिया को लेकर के फिर से आएंगे अपनी इस क्विक सीरीज के अंतर्गत। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए, लेकिन आप एक छोटा सा
जरूर सहयोग करें। वो क्या है, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ हमें सुझाव दीजिए। थैंक यू वेरी मच।